Hello everyone. Today we are going to start the essay The Spectator Club. Last paragraph. I cannot tell whether I am to account him whom I am next to speak of as one of our company, for he visits us but seldom, but when he does it adds to every man is a new enjoyment of himself. मैं जिस अगले व्यक्ति के संबंध में कहने जा रहा हूँ उनके संबंध में मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उनके व्यवहार का स्पष्टीकरण दूँ या नहीं, क्योंकि वह हमारे पास यदा कदा ही आते हैं, किंतु जब वह आते हैं तो अन्य प्रत्येक व्यक्ति में उनसे संबंधित आनंद में वृद्धि होती है। ही इज़ ए क्लर्जीमैन, वह एक पादरी है। ए वेरी फिलोसॉफिक मैन, एक बहुत अच्छे दार्शनिक है। ऑफ जनरल लर्निंग, सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति है। ग्रेट सेंसिटी ऑफ लाइफ, पवित्र जीवन वाले हैं। एंड मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, सर्वाधिक सही संस्कार वाले व्यक्ति हैं। ही हैज़ द मिसफॉर्च्यून टू बी ऑफ ए वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशन, दुर्भाग्यवश वह बहुत ही दुर्बल शारीरिक गठन के व्यक्ति है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और फलस्वरूप, कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ सच केयर्स एंड बिजनेस एज प्रीफरमेंट्स इन हिज फंक्शन वुड ऑब्लाइज हिम टू, फलस्वरूप वह इस प्रकार के दायित्व वे कार्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसे करने से उनकी पद वृद्धि हो। ही इज देयर फॉर अमंग डिवाइंस दैट वॉट ए चैम्बर काउंसलर इज अमंग लॉयर्स, इसीलिए वह पादरियों के भी मध्य उसी प्रकार है जैसे वकीलों के मध्य चैम्बर काउंसलर होता है। द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड and the integrity of his life create him followers as being eloquent or loud advances others, उनके मस्तिष्क की शुद्धता तथा जीवन की निष्ठा उनके अनुयायी उत्पन्न करती है। एज बीइंग एलोक्वेंट, जैसे वाक्पटुता, और लाउड एडवांसेस अदर्स, अथवा जोर से बोलना औरों की उन्नति कराता है। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक्स अपॉन, वह अपने भाषण में विषय की भूमिका यदा कदा ही बांधते हैं, किंतु वी आर सो फार गॉन इन ईयर्स, लेकिन तो वर्षों में हम इनसे दूर जा पहुँचे हैं कि he observe when he is among us an earnestness to have him fall on some divine topic, जब वह हमारे मध्य होते हैं तो हमारी यह हार्दिक इच्छा होती है कि वह किसी धार्मिक विषय पर बोले, which he always treats with much authority, क्योंकि इस विषय पर वह सदा पूरे अधिकार व ज्ञान के साथ बोलते हैं। As one who has no interest in this world, as one who is hastening to the object of all his wishes, देवीय विषय पर आ जाने की व्यग्रता पाते हैं जिस पर वह सदैव अधिक अधिकार रखते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति की भांति जिसका इस संसार से कोई मोह नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की भांति जो शीघ्रता पूर्वक अपनी समस्त इच्छा आकांक्षाओं के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। And conceives hope from his decays and infirmities. These are my ordinary companions. तथा अपने विनाश और दौर्बल्य से वह आशा रखता है, ये है मेरे सामान्य साथी। ओके, थैंक यू।